बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्नस-समअ वल बसरा वल फ़ुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, उर्दू में बोला ना, दीगर सामीन हज़रात, हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए लायक व ज़ेबा और सज़ावार है। बादहू अनगिनत और लातादाद दरूद व सलाम नाजिल हों अमूमन अल्लाह के तमाम बरगुज़ीदा अंबिया और रसूल पर, बिलखुसूस मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मोहतरम हज़रात, आज की इस मजलिस में मैं आप हज़रात के सामने जो मौजू लेकर के हाजिर हुआ हूँ वो है हमारा माशरा, हमारा माहौल पुरसुकून कैसे बन सकता है, कैसे हो। कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह बात करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला कहने सुनने सुनाने से ज़्यादा आपको हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर जितने नबी और रसूल मबूस फरमाए, उन सब का मकसद यही था कि वो लोगों के अकीदे की इस्लाह करें और उनके साथ साथ उनके मुआशरे और समाज की भी इस्लाह फरमाएं। इसलिए अल्लाह ताला ने बेशुमार अंबिया को इस दुनिया में मबूस फरमाया, जिसकी आखिरी घड़ी हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे माहौल और मुआशरे में मबूस किया गया कि जिस वक़्त उस मुआशरे के अंदर दुनिया का कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो उनमें मौजूद न हो। हर तरह की बुराइयों में वो लथपथ थे। बच्चियों को जिंदा दरगोर करना, ज़िनाखोरी, बदकारी, सूदी मामलात, उसके अलावा अकीदे के ताल्लुक से कई गलतियां उनकी थी। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान कुरान मजीद जैसी रोशन किताब लेकर के आए और इस किताब के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान 23 साल लगातार मेहनत की, कद्दो काविश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगे रहे, जिसका नतीजा यह निकला कि इस मुख्तसर सी मुद्दत में वही कौम, वही मुआशरा, वही समाज जो कल तक हर तरह की बुराइयों का मुर्तकिब था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगातार मेहनत से, उनकी ज़बान से काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद होने लगी। आज अफसोस सद अफसोस हमारे दरमियान कुरान मौजूद है, लेकिन बुराइयां, कोई ऐसी बुराई नहीं है जो हमारे मुआशरे और समाज में न हो। इसका वाहिद सबब यह है कि हमने कुरानी तालीमात से रूगर्दानी की है, कुरान को बराए नाम अल्लाह की किताब मान रखी है। इससे दिली लगाव नहीं है, इसकी तालीमात से प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो हमारे बच्चे आज मदारिस में होते, कई बड़ी तादाद में हुफ्फाज होते, उलमा इकराम होते, लेकिन नहीं, इतनी बड़ी आबादी में बस मुख्तसर से थोड़ी सी मुद्दत में हमारे उलमा इकराम और हुफ्फाज हैं। और फिर हमारी दीनी हालत और कैफियत देखें तो सिर्फ हम रमजानी मुसलमान बन चुके हैं, सिर्फ रमजान में मस्जिद में भीड़ करते हैं और उसके अलावा हमारी मस्जिद में जो सफ़े हैं वो खाली रहती हैं। इसका मतलब यह है कि हमने कुरान को अल्लाह की किताब जैसी माननी चाहिए वैसे नहीं मानी है, उससे दिली मोहब्बत नहीं की है, जिसकी वजह से आज सिर्फ हम नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमान जलील और रुसवा और खार हैं, कुरान मजीद की तालीमात से रूगर्दानी करने की वजह से। ये तो वो किताब है कि जिसके बारे में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहादिल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। ये तो वो किताब है कि अगर इसकी तालीमात पर अमल कर लिया जाए तो अल्लाह ताला ऐसी कौमों को सरबुलंदियां अता फरमा दे, उन्हें औज सुरैया तक पहुंचाए। और अगर इसी किताब से रूगर्दानी की जाए तो अल्लाह ताला ऐसी कौमों को जलील और खार कर देता है। तो मेरे भाइयों,
यही वजह है कि आज हम लोग दुनिया भर में परेशान हैं। अगर हम कुरान मजीद की तालीमात पर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह हम दुनिया की अजीम कौम बन सकते हैं। हमारा मुआशरा और हमारा समाज भी पुरसुकून मुआशरा बन सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर ऐसे उसूल बयान फरमाए हैं कि जिन उसूलों को अगर अपनाया जाए तो हमारा मुआशरा और समाज पुरसुकून बन सकता है। हम सूरह हुजरात को देखते हैं, अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात में 9 उसूल बताए हैं। अगर उन 9 उसूलों को हम अपना लें तो इंशाअल्लाह आज जो हमारे मुआशरे और समाज में बिगाड़ है वो खत्म हो जाए, हम एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, हमारे ईसार और कुर्बानी की लोग मिसालें देने लग जाएं अगर हम इन उसूलों पर अमल कर लें। पहला उसूल अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात के अंदर जो बताया है, आयत नंबर 6 से 12 के दरमियान में ये उसूल अल्लाह ताला ने बतलाए हैं। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ऐ ईमान वालों, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर के आता है, यानी पहला उसूल अल्लाह बतला रहा है कि खबर की तहकीक कर लिया करो। खबर की तहकीक ये पहला उसूल है कि ऐ मोमिनो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर ले कर आ रहा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी तहकीक करो। बगैर तहकीक के दूसरों तक उसको शेयर न करो, दूसरों तक न पहुंचाओ, इससे हमारा माहौल और मुआशरा बिगड़ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि नादानी में तुम ऐसा कदम उठाओ जिसकी वजह से फिर तुम्हें नदामत का सामना करना पड़े। इसलिए मेरे भाइयों, हमें पहला उसूल ये अपनाना है कि हमारे पास जो भी कोई खबर लेकर के आता है हम उसकी तहकीक करें, दूसरों तक उसको बगैर तहकीक के न पहुंचाएं। आज हमारे मुआशरे और समाज में जो बिगाड़ है, जो लड़ाइयां और झगड़े हैं, वो इसी वजह से हैं। आदमी जब सुनता है कि मेरे बारे में फला आदमी इस तरह की खबरें शेयर कर रहा है, लोगों को बतला रहा है, तो वो उसको फूल के हार नहीं पहनाएगा, वो उससे दुश्मनी करेगा और फिर दुश्मनी का एक लंबा दरवाजा खुल सकता है। इसलिए शरीयत इस्लामिया ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये उसूल अपनाने को कहा है कि तुम अगर पुरसुकून माहौल बनाना चाहते हो तो सुनी सुनाई बातों को लोगों तक न पहुंचाओ, उसकी पहले तहकीक कर लिया करो। अल्लाह ने फरमाया, वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइक कान अन्हु मसऊला, कि जिस बात का तुम्हें इल्म ना हो उसके पीछे ही मत पड़ो, क्योंकि बेशक कानों से, आंखों से और दिल से सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला पूछेगा, आंखों ने क्या देखा, कानों ने क्या सुना, दिल ने क्या जाना, क्या माना, अल्लाह ताला पूछेगा। तो हर सुनी सुनाई बात को हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम दूसरों तक पहुंचाएं, बल्कि ऐसे आदमी को नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठा करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफा बिल मरे कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिया, कि आदमी के झूठे होने के लिए यही काफी है कि हर सुनी सुनाई बात लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दे। जो राई को पहाड़ बनाता हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा आदमी झूठा है। फिर उस आदमी के बारे में हम ये चर्चा करें कि इसकी कोई बात न मानी जाए, लेकिन होता क्या है, हम लोग कान लगाए बैठते हैं, ये कुछ न कुछ तो पॉइंट मिलेगा, जरूर कुछ न कुछ है तभी तो बात उठी है। नहीं मेरे भाइयों, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने मुसलमान भाइयों की इज्जत नफ्स को मजरू न होने दें, उनकी इज्जत को पामाल न होने दें, बल्कि उनकी इज्जत का दिफा करें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अपने मुसलमान भाइयों से हुस्न ज़न रखें। हाँ, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर सुनी सुनाई बात को लोगों तक न पहुंचाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नल्लाह यरज़ा लकुम सलासा व यकरहु लकुम सलासा, कि 3 चीजें ऐसी हैं कि जिनके करने से अल्लाह ताला तुमसे राजी होता है, और 3 काम ऐसे हैं कि अगर तुम करोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। जिन चीजों से अल्लाह ताला राजी होगा वो है अन तअबुदूहु वला तुशरिकू बिही शैया, कि तुम अकेले अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ। दूसरा काम, व अन तअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम सब मिल करके अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थामे रखो, कुरान और हदीस पर अमल करो, इत्तेहाद की मिसालें कायम करो।
वला तफर्रकू, और आपस में फूट और तफरका न डालो। तो ये 3 काम ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला खुश होता है। अगर हम अकेले अल्लाह की इबादत करें और इत्तेहाद की मिसालें बयान करें, इत्तेहाद का नमूना पेश करें और इसी तरह हम हर किस्म के लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करें, फिरकों में बंटने से बचें, तो अल्लाह ताला ऐसे कामों से खुश होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ यकरहु लकुम, और 3 ऐसे काम हैं जिनसे अल्लाह ताला नाराज होता है। उनमें से पहला काम कील वकाल, हर सुनी सुनाई बात लोगों तक पहुंचा देना। इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इस जबान को इससे हमेशा तर रखना। यह काम ऐसा है कि अल्लाह ऐसे कामों से नाराज होता है। वह कसरत सवाल, ज्यादा सवाल से अल्लाह ताला नाराज होता है। वह इज़ाअतल माल, और माल को बर्बाद करने से अल्लाह ताला नाराज होता है। अलगर्ज कहने का मतलब यह है कि जो अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात में पुरसुकून माहौल बनाने के लिए जो पहला उसूल बतलाया है कि खबर की तहकीक करो, तो इस उसूल को हमें अपने मुआशरे में अपनाना है। हम सब समझते हैं कि हमारे मुआशरे की क्या हालत है, क्या हालत है। एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहने वाले एक दूसरे से बात बंद है कई सालों से। बाज मकामात पर तो ऐसे हैं कि बाप बेटे से बात नहीं करता, बाप और बेटा मां से बात नहीं करता, बहनों में जुदाई, भाइयों में जुदाई। ये सब क्यों है कि हम खबर की तहकीक नहीं करते हैं। इस वजह से हमारा मुआशरा इस तरह हो गया है। दूसरा उसूल जो अल्लाह ताला ने बतलाया है वो है अदल और इंसाफ करना। अल्लाह ताला ने फरमाया वह अक्सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन, कि अदल और इंसाफ करो। अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, उनको अपना दोस्त बनाता है। तो ये अल्लाह ताला ने इशारा बतला दिया कि अगर तुम्हारे दरमियान अदल और इंसाफ रहा तो तुम्हारा मुआशरा बिगड़ ही नहीं सकता है। हमारे मुआशरे में जो बदसुकूनी है वो इसलिए है कि हमारे मामलात में जिनके हम जिम्मेदार हैं इंसाफ से काम नहीं लेते हैं। लंबी नजर को हम छोड़ें, हम अपने घर को ही देख लें, क्योंकि बेइंसाफी के इम्कानात होते हैं, इसलिए हम अपने घर से ही देख लें। और शरीयत इस्लामिया ने हमें घर से ही इंसाफ की तालीम दी है। हजरत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेरे वालिद मुझे लेकर के गए और कहा अल्लाह के नबी फला चीज है, मैं अपने बेटे को अतिया करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या सब बेटों को दिया है? अल्लाह के नबी को वो कहते हैं कि नहीं, सबको नहीं दिया, ये लाडला है, इसको दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एदिलू फी औलादिकुम, अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो, मैं जुल्म पर गवाह नहीं बन सकता। मेरे भाइयों, ये इंसाफ की दावत, इंसाफ का पैगाम तो शरीयत इस्लामी हमें घर से ही दे रही है। बाकी मामलात जो उम्मत के हैं उसमें तो हमें हर एतबार से इंसाफ करना है। जो लड़ाई झगड़े फितने फसाद जो फैलते हैं वो नाइंसाफी की वजह से भी हो सकते हैं। एक भाई को पूरा खेत हमने लिख के दे दिया और एक को कहा ये मुझे पानी दाना नहीं देता इसलिए ये मेरे काम का ही नहीं है। नहीं, शरीयत इस्लामिया ने मां बाप को भी इंसाफ करने का हुक्म दिया है। और रही बात हुक्मरान की, तो उन्हें तो हर एतबार से इंसाफ करना है। और फिर ऐसा भी नहीं है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की बड़ी कदरदानी करता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अपने अर्श के नीचे जगह अता फरमाएगा जो कौम के दरमियान अदल करता है, इंसाफ से काम लेता है। और फिर इंसाफ करने में वो अपने रिश्तेदारों को नहीं देखता है। अल्लाह ने फरमाया वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, के किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें नाइंसाफी पर न उबारे। यानी अगर हम किसी मसले में बहसियत मुनसिफ जाते हैं और सामने वाला एक गिरोह जिससे हमारी पहले लड़ाई चल रही है और हम आज इंसाफ करने आए हैं, तो उस लड़ाई को ज़हन में नहीं रखना है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें नाइंसाफी पर न उबारे। ए दिलो,
इंसाफ करो। ऐसे लोगों के बारे में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसाफ से काम लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे लोग कयामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने मोतियों के मिंबर पर होंगे। मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे लोग रहमान अज़्ज़ व जल के दाईं जानिब मोतियों के मिंबर पर होंगे जो इंसाफ से काम लेते हैं। इसी तरह ये दूसरा उसूल मेरे भाइयों, पहला उसूल खबर की तहकीक, दूसरा उसूल अदल और इंसाफ, तीसरा उसूल व इन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, के दो मोमिन भाई हैं, दो जमातें हैं, अगर आपस में लड़ पड़े तो दूसरे मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके झगड़े को रफा दफा करें, सुलह करवा दें, मामले को खत्म करने की कोशिश करें, आग न लगाएं, बल्कि ऐसी हिकमत के साथ कि उनके दरमियान फिर आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए, ऐसा हकीमाना तर्ज अपनाएं कि उनके दरमियान फिर उखुवत और मोहब्बत और भाईचारगी पैदा हो जाए और उनकी अदावत और दुश्मनी खत्म हो जाए। मेरे भाइयों, ये तीन उसूल हैं, इनके ताल्लुक से, हर उसूल के ताल्लुक से कई कुरानी आयात और हदीस हैं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बाकी और भी उसूल थे लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बतलाए गए उसूलों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे मुआशरे और समाज को जोड़ने की हमें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। हर तरह के इख्तिलाफ से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। अल्लाह ताला इस मजलिस में आने सुनने सुनाने वालों को कबूल मकबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला मौलाना सलीम के उम्रे को भी कबूल फरमाए। उन्होंने अच्छे मौके पर हमें दावत दी, कुरान और हदीस की बातें सुनने का मौका दिया। अल्लाह ताला इन्हें भी अजर अजीम अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। बानी उम्मे सलमा मौलाना इब्राहिम साहब नूरी जो छोकरी ने मदरसे जा अल्हम्दुलिल्लाह हाणे पांजे ना प्रोग्राम जा सदर जी सदारत में ई प्रोग्राम हलियो ते ओ पांजे जमीयत अहले हदीस कच्छ जा नाज़िम आला जनाब मौलाना इलियास साहब अज़हरी आहिनि त ओ पंहिंजे सदारती कलिमात पेश कंदा। हाणे 5-2 मिनट में पंहिंजो प्रोग्राम खत्म थींदो इंशाअल्लाह। त मौलाना इलियास साहब अज़हरी के सदर कलिमात में दावत दी हां तो ऊपर सदारती कलिमात गुज़ार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमीदुन व मुसल्लिन अम्मा बाद। मौजूद उलमा इकराम ऐं आयल तमाम मेहमान, अॼु कोई प्रोग्राम जेको पंहिंजा भाउ उमिरो करे में वापस घर सुखज़ा पंहिंजे करे पहुता कंहिंजी ख़ुशी में रखियो वियो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जो इहो उमिरो क़बूल फरमाए ऐं जेको पंहिंजे तमामु रखी वेठा आहिनि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनखे पर उमिरि जी सादत नसीब फरमाए। अज़ीज़ो वक़्तु घणो थी चुको आहे ऐं उलमा इकराम जी हिकिड़ी वॾी टीम है जेको सिटी में नमाज़ पढ़ाई थी उनखे पाण अमीन जी इमामत ते पुॼणो आहे। तंहिंजे लाइ करे पाण टे चंद ॻाल्हियूं पूरियूं करींदा इंशाअल्लाह। उन वक़्तु में ॻाल्हि कंदासीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण खे मिली थी दीन जी ख़ुलूस सां दावत ॾियण जी ऐं ख़ुलूस सां हर कंहिंजी मदद करण जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।